मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोघनि मंगलम कुंदकुंडारी जयन्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं जयतु संशमं दैनं जयतु संशमं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरनिर्झरे आत्मपर्यन्तं मया देवते याहि लोके भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार की प्रथम 5 गाथा पे उद्देश्य के जो प्रवचन हुए हैं उसके आधार से हम रसपान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। मूल बातें उठाई उद्देश्य ने हर पैराग्राफ में, यानी पूरे प्रवचन में हर पैराग्राफ में ये बात विशेष फोकस डाला गया कि यह जीव जो अपना स्वभाव है, जो अपनी सत्य चिदानंद प्रभु अपनी जो चीज़ है उसको भूल कर, मूल बात उस पर दृष्टि नहीं करता हुआ उपयोग, वर्तमान उपयोग, अपने त्रिकाल स्वभाव को छोड़कर यानी भूल कर ऊपर ध्यान, वहाँ ध्यान नहीं देता हुआ पर्याय के अंदर जो रागादि भाव आते हैं, जो रागादि भाव आते हैं उसमें एकत्व करता हुआ, ये बात एकत्व करता हुआ परिवर्तन करता है, वही वास्तव में बंध तत्व है, बंध का कारण। यानी उपयोग में रागादि की प्रधानता रहना, और रागादि की प्रधानता इसलिए रहती है कि उसे अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की, साक्षीपने रहने के स्वभाव की खबर नहीं है, पहचान नहीं है, और उसका फल आनंद है वो बात की उसकी खबर नहीं। इसीलिए आनंद के लिए ही, सुख के लिए ही ये रागादि की अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने का उपाय करता हुआ निरंतर आकुलता को प्राप्त होता है और नए कर्म का बंध करता है। ये बात को लेकर इसमें मुख्य वजन इस पे दिया गुरुदेव जी ने, उपयोग में रागादि की मुख्यता क्यों रहती है? क्योंकि वो अपने भगवान को भूला है। बस एक ही बात को लेकर देखो है 20 नंबर के पेज पे और एक पैराग्राफ, 1-2 पैराग्राफ और पढ़ते हैं। बधा भगवान छे भाई वस्तु ये तो भगवान स्वरूप ज छे, है ना। हर जीव वस्तु तरीके तो खरेखर तो भगवान है। मेरे कहते हैं कि एना में शरीर नहीं, कर्म नहीं, अरे एना में राग पण नहीं, स्वभाव में नहीं इसका अर्थ है, भगवान आत्मा में नहीं है इसका अर्थ है। शरीर तो है, कर्म तो है, रागादि तो है, मगर वे सब पर ज्ञेय है, मेरे में नहीं है, मेरे नहीं है। दुनिया में हमें वो रहे, हमें उसका इनकार क्यों करें? किसी भी द्रव्य का, किसी भी तत्व का उस रूप से, उसके रहने रूप से हमें कोई एतराज नहीं है, मगर वो मेरे में है ऐसी मान्यता का हमें एतराज है। हमारे स्वभाव में नहीं है, हमारे नहीं, बस यही गुरुदेव जी कहते हैं, है ना। यहाँ कहते एना में पर्याय नहीं,
ये भी लास्ट में ऐसी बात कह दी कि पर्याय भी मेरे में इसका अर्थ किया कि पर्याय से मैं प्रभावित, मेरा स्वभाव पर्याय से कभी प्रभावित नहीं होता। एवा भगवंत स्वरूप प्रभु माँ दृष्टि नहीं करीने, यानी अपने भगवत स्वरूप, अपने त्रिकाल स्वरूप को नहीं देखकर, नहीं देखता हुआ, नहीं अनुभव करता हुआ, उसी पदार्थों को, पर लक्ष्य को ही, पर को ही अपना मानता हुआ, उसके लक्ष्य से होने वाले रागादि भावों को ही रुचि करता हुआ, उसी की पूर्ति करने में ही अपना जीवन की सार्थकता मानता हुआ एक, है ना, ये बस बंध को प्राप्त होता है। ये कह रहे हैं पोतानो सत्साहेब प्रभु, देखो पोतानो सत्साहेब प्रभु, है ना, परमात्मा अंदर छे, પોતાનો સત્સાહેબ પ્રભુ, પરમાત્મા અંદર એટલે હું, અંદર એટલે ખરેખર, ये खरेखर हूँ છું, है ना। अंदर बाहर की बात मैंने कल कही थी कि बाहर यानी जो बाहर चीज़ें पंचेंद्रिय के ज्ञान का विषय बनती है, पुद्गल आदि, है ना, वो वास्तव में लोक का द्रव्य है, मेरे साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। उससे भिन्न, उसको जानने वाला अंतरंग तत्व है ना, जानते हुए भी उस रूप नहीं होने वाला अंतरंग तत्व, उसको उसमें सब चीज़ झलकते हुए भी उस पदार्थों के साथ अभेद नहीं होता हुआ, जानने के स्वभाव वाला भगवान आत्मा से ही अभेद रहता हुआ, ये अंतरंग तत्व एक प्रभु अंदर आत्मा विराजे छे, परमात्मा अंदर विराजे छे, ये कह रहे आत्मा परमेश्वर छे, ये आत्मा यानी मैं, मेरा चैतन्य प्रभु परमेश्वर है, यानी ये चीज़ मुझे खबर नहीं रही। ईश्वर यानी मेरा ऐश्वर्य, ये मेरा बल, कौन सा बल, किसी के साथ भी रहने पर भी उस रूप नहीं होने रूप बल, ऐसा बल, ऐसी शक्तियों के साथ रहता हुआ ये प्रभु छेने, ये प्रभु ने तू दृष्टि करतो नहीं, ऐसा कह रहे हैं। एवी दृष्टि नहीं करीने आत्मा परमेश्वर छे, પોતાનો સત્સાય પ્રભુ પરમાત્મા અંદરમાં વિરાજે છે, प्रतिष्ठित છે, सदा स्थित छे, अड़ग छे, ख्याल है ऐसा बहुत अंदर प्रवचनों में बहुत अड़ग छे, है ना, अनादि अनंत छे, कुछ खामी नहीं है, निर्विकल्प है, वस्तु निर्विकल्प है, ऐसी इसके विकल्प की जरूरत नहीं है। विकल्प की प्रधानता वाला जीवन तेरा है वो दुखदायक है। वस्तु निर्विकल्प है, सब वस्तु निर्विकल्प है, किसी के विकल्प के अधीन नहीं है। ऐसा सत्साहेब प्रभु ऐसा जानने में आवे, आ भी रहा है, फिर भी तू नज़रअंदाज करता है ना, उस पर दृष्टि नहीं करता हुआ, फिर इस पर दृष्टि नहीं हो तो फिर क्या होगा, किसी न किसी पे तो दृष्टि होगी, किसी न किसी अपनापन करने की तेरी पर्याय में योग्यता है, तो तू अपने को अपने में अपनापन नहीं करेगा तो किसी न किसी में अपना मान के अपनापन तो करेगा ही, है ना। पर में अपनापन नहीं करता, पर को अपना मान कर, है ना, अपनापन करता है। पर को भी पर मान के अपनापन कैसे किया जाए, पर को स्व मानकर, विभाव को स्वभाव मानकर, यही कह रहे। वो पामर एक समय की पर्याय पे अपनी प्रभुता मानता हुआ, समझ में आया ना, अपना ऐश्वर्य मानता हुआ, अपना कर्तव्य मानता हुआ, ये कह रहे हैं। जो जानने देखने का स्वभाव है वर्तमान पर्याय में भी, उसमें जो पदार्थ जानने में आते हैं तो उसी में कुछ न कुछ कल्पना करता हुआ, राग आदि द्वेष आदि विकारी परिणामों को, है ना, उसी का ही न्याय करता हुआ, अपने स्वभाव के साथ अन्याय करता हुआ, ये लिखा है। देखो, पामर एक समयની पर्याય જે જાણવા દેખવાનો ઉપયોગ છે તેમાં રાગ અને દ્વેષ વિકારી પરિણામને પોતાના કરવા, નિર્મળ આનંદના નાથમાં મલિન પર્યાયને પોતાની કરવી,
ये क्या कह रहे हैं, निर्मल आनंद का नाथ में, यानी नाथ में ये लिखा मलिन पर्याय ने पोतानी करवी, यानी उस निर्मल आनंद वाला स्वभाव को भूलकर पर्याय में आने वाला विकार को अपना करना, यानी अपना मानना, करने का मानना, मानવું કરવું છે। પર પદાર્થમાં કરવું એવું કરવું अर्थ नहीं है ना। ये पर पदार्थ में करता है, यानी पर पदार्थ का मैं करता हूँ ऐसा मानना करना है, ऐसा है। वास्तव में आत्मा में तो जानना मानना ही करना है। अब गलत मानना, गलत जानना बंद है, सम्यक जानना, सम्यक मानना अबंध का अनुभव है। बस इतना ही है फॉर्मूला है। तो बराबर समझना इस बात को। देखो हाँ, निर्मल आनंदना नाथમાં મલિન પર્યાયને પોતાની કરવી તે બંધનું કારણ છે। આવી વાતો ક્યાં છે? ऐसी बात कहाँ मिलती? परमेश्वर भगवान सिमंदर भगवान दरबार में बात मिलती है। वितरागी देव शास्त्र गुरु के शरण में जाओ तो ये सुनने मिलता है। આવી વાતો બીજે ક્યાં છે? સંસારમાં તો રખડવાની વાતો છે, ધર્મના નામે પણ રખડવાનું શીખવાડે છે। ऐसी बातें गुरुदेव बताते। आ हा हा प्रभु भगवान स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान स्वरूप ज प्रभु तारू छे। जैसे मान लो कि ये है ना, मुख के अंदर वो पूरा लड्डू हो और है ना वर्णन करते हो, ऐसा लगता है, समझ में ना। प्रभु भगवान स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान स्वरूप ज प्रभु तारू छे। અને અંદરમાં તો બધા ભગવાન જ છે, ખરેખર તો બધા ભગવાન જ છે। પણ ભૂલ ક્યાં રહી ગઈ? તો કહે છે કે ભગવાન સ્વરૂપની દૃષ્ટિનો અનાદિથી અભાવ છે। ભગવાન સ્વરૂપનો તો અનાદિ અનંત સત્તા છે, શૂન્ય। भगवान स्वरूप तो जीव अनादि अनंत है, मरे भगवान स्वरूप की दृष्टि की अनादि से अभाव है। इसीलिए अनादि से ये बंद में है ना रुलता है, अनादि से बंद में वह परेशान हो रहा है। ऐसा तो फिर क्या करता है? भगवान पे दृष्टि नहीं है तो क्या करता है? तो कहीं न कहीं तो दृष्टि करेगा ना। लिखा है अनादि पर्याय, अनादिथी पर्याय नाम वर्तमान दशा ऊपर जेनी दृष्टि है। वर्तमान पर्याय में दृष्टि का अर्थ क्या? कि वर्तमान पर्याय में जो राग आदि भाव आते हैं, यद्यपि वह तो ज्ञान का ज्ञेय है, वहाँ राग का जानना बनता है, फिर भी जानता हुआ वह जानने के स्वभाव तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर उस राग आया है तो अपना मानता है, मैंने किया है ऐसा मानता है, करने लायक है वो उसे लगता है, तो राग के लिए ही समर्पित है, राग के लिए ही है ना, उसकी में ही उसकी भावना भाता है, उसी में ही वास्तव में पूर्ति करने का कार्य करता है। ये लिखा है, यानी इस पे दृष्टि होने का अर्थ है। तो ये राग ने પોતાનું કરે છે, પોતાનું કરે છે उसका अर्थ क्या? भावभाषण करो। राग ने પોતાનું करे છે, उसके लिए जीता है, ये ध्यान में रखा। પોતાનું करे છે એટલે जैसे अपन अपने बच्चों को अपना करते हैं उसका अर्थ क्या? अपना मानते। अच्छा, अपना मानते हैं उसका अर्थ क्या? उसके लिए ही हम अपनी हाजिरी है, उसके लिए ही हम तैयार हैं, है ना, मैं हूँ ना, बस ऐसा। इस प्रकार से राग ने પોતાનું કરે છે એટલે પોતાનું માને છે। પોતાના मानने का अर्थ है कि उसके लिए ही वह तत्पर रहता है। ऐसी बात यहाँ आई है, कई है। देखो और एक पैराग्राफ पढ़ते, पेज नंबर 21 पे देखो। मिथ्या दृष्टि પોતામાં જે ચીજ ભગવત સ્વરૂપ આનંદનો નાથ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ सत्य ये सत्य स्वरूप है ना। कितनी बात कर सत्य स्वरूप। देखो ये मैं इसलिए आपको तो इसमें तो एक पेज पे 5-5 पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में एक बात को उठाई, वर्ड टू वर्ड वाले प्रवचन है। मैं इसी में से कोई पैराग्राफ आपको बताता हूँ, इसीलिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि यह राग माँ मैंने एकता रूप उपयोग में वर्तूँ अथवा तो उपयोग में राग की प्रमुखता रहना वो बंद है। तो गुरुदेव से इस बात को एक टीका का मूल कथन है, सिद्धांत कथन है। तो इस कथन को इस प्रकार से उठाते हैं, है ना। राग की प्रमुखता का अर्थ है कि अपनी प्रमुखता नहीं रहना, जानने के स्वभाव की प्रमुखता नहीं रहना, है ना। पर पदार्थ का कर्ता रागादि को कर्तव्य मान के
पूर्ति करने की दृष्टि करना, यही राग उपयोग की रागादि में एकता रूप प्रवृत्ति है, गंदी प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए थी वास्तव में? प्रमुखता किसकी होनी चाहिए थी? प्रमुखता यानी मुख्यता, यानी समर्पण, यानी अपनापन किस में होना चाहिए था? स्वभाव। तो उसमें प्रमुखता नहीं करता, उस तरफ ध्यान नहीं देता, दृष्टि में नहीं लेता। बार बार देखो यहाँ भी लिखा है, त्रिकाणी परमात्मा स्वरूप भगवान की दृष्टि नहीं करी ने, है ना? हर पैराग्राफ में उसी पंक्ति में वो बताना है। आप मार्किंग करो तो वह कितनी बार त्रिकाणी परमात्मा स्वरूप भगवान की दृष्टि नहीं करी ने, क्या अर्थ है इसका? और बार बार मैं यही समझाता हूँ, है ना? इसमें पेस्ट पिशन का दोष नहीं लगता। समझ में ना? हर रोज रोटी खाते हैं तो ऐसा रिपीटेशन हुआ ऐसा लगता है कि आपको? तो इसमें फिर गुरुदेव सिंह तो हर पैराग्राफ में कहे तो हमें पेस्ट पिशन का दोष, रिपीटेशन का भार नहीं लगता, क्योंकि ये तो रिपीट बोलने की, हर समय रिपीट करके बोलने की बात तो क्या, ये तो ऐसा हर समय दृष्टि में लेने जैसी चीज़ है भगवान आत्मा को। तो दृष्टि में लिया नहीं है हर समय, वो भूल सुधारने जैसी है। इसीलिए हर समय याद रखने की बात क्या, हर समय अनुभव करने की चीज़ है। इसलिए जो चीज़ अनुभव करनी है वो उसी को ही बोलते रहे, कहते रहे। तो इसमें कहते हैं कि वह रिपीटेशन का, पेस्ट पिशन का दोष नहीं लगता। ख्याल में ये है ऐसा। देखो, त्रिकाणी परमात्मा स्वरूप भगवान की दृष्टि नहीं करी ने, भूल શું થઈ? राग થવાનું कारण શું છે? राग पर दृष्टि होने का कारण क्या है ना? दो ही तो चीज है, स्व और पर। तो स्व को स्व माने या पर को स्व माने, समझ में आया ना? स्व तो स्व चीज को ढूंढना है, तो स्व को स्व मानना भूला है, वो पर को स्व माने। दो ही चीज है, स्वभाव और विभाव। समझ में आया? तो स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी तो विभाव पर दृष्टि होगी। दुनिया में किसी न किसी को तो अपना मानता होगा, किसी न किसी में क्या, किसको मानेगा? कि दो ही चीज़ है ना साहब, स्व और पर। तो पर को अपना मानेगा, दो ही चीज़ है ना, स्वभाव और विभाव। तो विभाव को अपनी चीज़ मानेगा। अपना मानने का अर्थ है कि बस उसी के लिए जीना। तो और स्वभाव की भगवान आत्मा की दृष्टि न करीने, यानी एक ज्ञाता दृष्टा न रहते हुई, वितरागता का स्वाद नहीं लेते हुई, है ना, ये जो अपना जो ओरिजिनल असल जो काम है जानने देखने रूप, उस रूप है तो परिणमता तो है, मगर उस रूप परिणमता है, उस तरफ ध्यान नहीं है। और ज्ञान का ऐसा प्रकाश है कि स्वपर प्रकाशक होने से सब जानने में आता है। और स्वभाव को जैसा भूला, स्वभाव से दृष्टि हटी, जानने देखने रूप स्वभाव को भूल गया, तो फिर वो जानने में आने वाले पदार्थों के साथ कुछ न कुछ तो कल्पना किए बिना नहीं रहे। इसका नाम है अपनी दृष्टि छोड़कर। देखो, રાગને પોતાનું કરે છે, પર્યાયમાં यानी ઉપયોગમાં રાગને પોતાનું કરે છે, यानी પ્રમુખતા રખતા है। પર્યાયમાં ત્રિકાળીને પોતાનું કરવું જોઈએ તે ન કરતો નથી। सिंपल बात है ना? स्वयं तो भगवान है, मगर पर्याय में यानी वर्तमान उपयोग में उसे अपना मानना, उसमें अपनत्व करना, वो उसमें विवेक रखना, वो नहीं करता। जेनी पर्याय छे तेने पोताનું કરવું જોઈએ, है ना? ज्ञान उपयोग कोनी पर्याय छे? जिसकी पर्याय है, जिसका अंग है, उस अंगी के तरफ तो ध्यान देता नहीं, और उस अंग को अन्य में मिलाकर, राग आदि में मिलाकर स्वाद लेता है, तो उपयोग का स्वाद कैसे आएगा? वो तो राग का स्वाद आएगा, है ना? ये छोड़ीने, है ना, जेनी पर्याय छे तेने पोताનું કરવું જોઈએ, ये छोड़ीने પોતાના ત્રિકાળી ભગવાનને પર્યાયમાં પોતાનું કરવાનું છોડીને, है ना, कितनी बार लिखा है? चाहे तो शुभ राग हो कि अशुभ राग हो, पण छे राग। क्या कहा? गजब की बात है ना? ये राग ने वितरागी भगवान स्वरूप में उपयोग में राग ने पोताનું करे छे। गजब की बात सुनना, ये बहुत अच्छी बात आई है इसमें। ये कहते हैं कि પોતાના ત્રિકાળી ભગવાનને પર્યાયમાં પોતાનું કરવાનું ચૂકીને ભૂલીને ઉપયોગમાં જે શુભ રાગ, कोई कहे कि शुभ राग आवे तो उसको तो निभाना न। तो देखो, यही तो धंधा किया है ये जीव ने। क्या किया? अशुभ राग अर्थात अशुभ उपयोग,
उसमें अशुभ राग में क्या किया है, पाप भाव में सुख मानता है सुंदर, और पुण्य भाव में धर्म मानता है। जबकि शुद्धोपयोग धर्म है और उसका फल निराकुलता में सुख है। क्या कहा, तीन उपयोग लिया ना, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो अशुभ उपयोग अर्थात पाप परिणाम में वह क्या मानता है, सुख मानता है। शुभ उपयोग उसमें धर्म मानता है। ये खोटा काम किया। तो ये शुभ राग और अशुभ राग जो चीज़ें आत्मा के धर्म के साथ, सुख के साथ संबंध ही नहीं है, इस पर दृष्टि करता है। जबकि शुद्धोपयोग धर्म है और शुद्धोपयोग का फल साम्य भाव, वितराग भाव का फल निराकुलता सुख है। वो बाजू वो ध्यान ही नहीं दिया आज तक। जो ये हमारे सुख का क्षेत्र है, सुख का उपाय है, शुद्धोपयोग साम्य भाव को प्राप्त होना, जीव का जीवन होना चाहिए, उस पर एक समय के लिए भी ध्यान नहीं गया। यानी इसका अर्थ ये है कि स्वभाव को देखने की दरकार न थी, यानी इसको अपने स्वभाव को देखने की दरकार नहीं है, इसमें इतना बेदरकार रहा। समझ में आया ना। यहाँ कहते हैं कि उससे विपरीत जो है, इससे विरुद्ध चीज़ जो है, उसी की दृष्टि करके निरंतर भावबंध का अनुभव करता है और उसका निमित्त पाकर द्रव्य कर्म आते हैं, द्रव्य कर्म का बंध होता है, ऐसा समझना है। महाचिकास मिथ्या दृष्टि देखो, उपयोगમાં રાગને પોતાનું કરે છે, એ મિથ્યા દૃષ્ટિ મહાચિકાસ જેને उत्पन्न करी ये बंधनु कारण છે, समझाए छे। गुरुदेव से पूछते हैं, देखो इस प्रकार से और भी देखो, पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, निकाल है ना। पेज नंबर 24 निकालो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको ज्ञानियों के हृदय का हमें भान होना चाहिए, वो भाव का हमें पता होना चाहिए, मर्म का ख्याल में होना चाहिए। मिला 24 नंबर पे, अनंत कालનો संसार है ना, ये अनंत काल की बात है। 84 लाख योनि, एक एक योनि में अनंत बार जन्म लीधा है। दुख का भी करोड़ों जीव से कहा ना जाए, इतना दुख हमने भोगे। अनंत अनंत काल भूतकाल जुओ तो भव विनानो भूतकाल छे है ना। थोड़ा सा हम भूतकाल पे दृष्टि डाले, गुरुदेव जी कहते हैं तो आज तक अनंत काल यानी अनादि से आज तक अनंत काल निकला, इसमें अनंत अनंत भव, कभी भव विना का रहा है सुनना, भव बिना कोई इसने अपने को माना है ऐसा सूझे भूतकाल શું કહ્યું। आज पहलाનો भव जुओ तो कोई वक्त भव विनानो आत्मा है क्या कोई, ऐसा पूछ रहे। आ भव आ भव आ भव आ भव, कहाँ से आया, करते करते आया, भव 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 लिखा है, आ भव 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 अनंत। देखो ये अभी ये कहना चाहते हैं कि ये जो तू भव करते आया है, हर समय कहीं न कहीं कोई न कोई कमिटमेंट करके कमिटमेंट का भंग करते आया है, ये है भव है ना। कोई पर्याय में तन्मय हुआ, प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ और उसी को है ना बहुत प्रतिज्ञाएं ली उस जीवन में निभाने की, और फिर वापस वहीं से निकला, फिर दूसरा भव। तो ऐसे तो बिना भव का, बिना रखड़े रहा है क्या। तो एक गुरुदेव से कहते हैं कि कलंक छे। योगिंदु दो को याद करते हैं, योगिंदु देव ने उनके रचना में, योगसार की रचना में ये कहा है कि भव धारण करो ये तो कलंक छे। ये कोई गजब की बात है, हमें तो अगले भव में अच्छा मिले, ऐसा है अगला भव हमारा, ये तो भव मिले ही नहीं, ये बात तो हम सोच ही नहीं सकते थे। ये तो ये काल ऐसा आया है ना, और हमारा भी भाग्य फटा, उद्देश्य का मिलना हुआ, और इन्होंने कहा कि भव आगे का भव के लिए नहीं, आत्मा के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। अनंत काल रहने वाली चीज़ है, तो पुरुषार्थ क्या करना है। पुरुषार्थ तो है कि अनंत काल की जो चीज़ है अनादि से है, और अनंत काल की जो चीज़ें है तो इसमें तुझे आगे के भव में और इसके बाद के भव में उसके इतने भव के भेद करके जीने का मतलब नहीं है। तू अनादि अनंत है, भव तेरे है का। ये तो भव भेद इसलिए पड़ता है कि तू अनादि अनंत स्वभाव को नहीं देखता।
तो किसी न किसी भाव में ऐसी स्थापना कर देता है कि मेरा जीवन इतना ही है, और उसके लिए मरता जीता है, भाव मरण करता है। देखो, यानी जन्म होना अच्छी बात नहीं है ऐसा, क्योंकि जिस जन्म के पश्चात मरण हो और जिस मरण के पास पुनः जन्म हो, तो जन्म मरण का सिलसिला करते करते ये जीव ने, है ना, उसी में ही मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरा का भय, निरंतर भय को प्राप्त है, ऐसा कहा। देखो निरप की बात है। देखो, भव अनंत काळથી करतो આવ્યો છે એનું કારણ કે એ यहाँ लेना है। कहा था भगवान, हाँ हाँ, ભવ કલંક છે, ભગવાન અખંડ આનંદને ભવ એ તો કલંક છે। યોગીન્દ્ર દેવે કહ્યું છે, યોગીન્દ્ર દેવના દોહરા છે ને, એટલે ભવ ધારણ કરવા તે કલંક છે। ત્રણ લોકના નાથ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, ભવ અને ભવના ભાવ વિનાની ચીજ, ઓહો, यानी भव ने भाव विना की चीज, भव के भाव विना की चीज, भव करना पड़े। भव करने का अर्थ पता है ना? भव का अर्थ है कि जन्म मरण करना। भव का अर्थ है कि तुम्हें ये दुख को, जन्म मरण के दुख को वेदना, ऐसा है। તેમાં ભવ અનંત કાળથી કરતો આવ્યો છે। આ ભવ વિનાની ચીજ, ભવ અને ભાવ વિનાની ચીજ છે, पर तो पण उसको नहीं देखकर जो क्षणिक संयोग होवे, नया नया संयोग होवे, है ना, उसकी भावना पाता है, और भव यानी उसी को ही अपना जीवन मानता है और अपने आत्मस्वरूप को चूकता है। देखो लिखा, તેમાં ભાવ અનુભવ અનંત કાળથી કરતો આવ્યો છે। इसका कारण क्या है? અંતરમાં પરમાત્મા સ્વરૂપ છે તેની દૃષ્ટિનો અભાવ છે, અને પર્યાયમાં રાગદ્વેષ કરે છે તેની સત્તાનો સ્વીકાર છે। क्या स्वीकार है? सत्ता का यानी मारा है। सत्ता का स्वीकार यानी वो वस्तु का स्वीकार करने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे रूप से स्वीकार करता है ना। तो ये भाव का कारण जो है, उस भाव के लिए तुम तैयार रहते हो, तो फिर आगे क्या होगा? वो तो अध्रुव है। तो अब तुम उसमें वापस दूसरे भाव आएंगे, फिर उसकी पूर्ति करो। पूरा तो कुछ होता ही नहीं, है ना। એનો સ્વીકાર છે તે પરિભ્રમણનું કારણ છે। બીજી રીતે કહીએ તો એ પર્યાય બુદ્ધિ છે। એ પર્યાય ઉપયોગમાં રાગનું કરવું, એટલે એનો અર્થ કે પર્યાય બુદ્ધિ। ઉપયોગમાં રાગ માટે જીવવું, उपयोगनी सर्व चतुराई राग के लिए ही, है ना, समर्पित करना, यही वास्तव में जीव का देवाला है। यही वास्तव में जीव ने अपना बंध तत्व का नाच ही ये इस करके दुखी हुआ है। तो ये बातें यहाँ गुरुदेव सिंह कहते हैं। और भी देखो, समेटते हैं गुरुदेव सिंह का प्रवचन, हर पेज पे है। मैं 2-3 पेज पे से एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। ये पेज नंबर 30 निकालो, अंतिम एक आध पैराग्राफ लेते हैं। देखो, हाँ 30। दिगंबर संतो कहे छे कि प्रभु, वो ही बात है ना। आपको ये ख्याल में आ रहा है कि बंधता क्यों है? मान लो कि मुझे पर के पास क्यों जाना पड़ा, क्योंकि मुझे स्व का शरण की खबर नहीं है, इसीलिए पर को स्व मानकर मैं घूम रहा हूँ। ऐसा देखो, दिगंबर संतो कहे छे प्रभु, तू पूर्णानंद नो नाथ छो ने। आया क्या ना? क्या कहते? दिगंबर संतो कहे छे प्रभु, तू पूर्णानंद नो नाथ छो ने। એ તારી પર્યાય ત્યાં જાતી નથી, તેથી તારી પર્યાયમાં રાગને પોતાનો કરે છે। पर्याय को, वर्तमान पर्याय को, वर्तमान उपयोग को, है ना, अपनी वर्तमान पर्याय में राग द्वेष है उसी में एंगेज कर देता है। इसीलिए जो भगवान आत्मा जो त्रिकाल स्वरूप है, वहाँ पर्याय जाने के लिए, है ना, स्पेस ही नहीं बचता। ये कह रहे हैं पर्याय ત્યાં जाती नहीं, है ना। देखो, हम अपने घर में रहे तो फिर बाहर जाने की नौबत ही नहीं है, मगर अपना घर का ही पता नहीं हो, समझ में आया ना, अपने घर की दृष्टि नहीं हो, उसका ही अता पता नहीं हो, घर तो है पर अता पता नहीं हो, तो फिर किसी न किसी घर को अपना मानकर, ये कह रहे हैं ना, ये मानता हुआ पर्याय की दृष्टि, पर की दृष्टि बनाए रखेगा, गारंटी है। यही लॉजिक दिया गुरुदेव सिंह।
यानी मुझे ये लगता है, मुझे इसमें से ये ख्याल आ रहा है कि हमें पर्याय दृष्टि को छोड़ना हो। अगर राग आदि में उपयोग की जो एकता है और उपयोग वहाँ समर्पित होके अपना हित करता है, तो उससे बचना हो तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने भगवान को दृष्टि में नहीं लिया, अपने स्वरूप को दृष्टि में नहीं लिया, अपने कार्य भूल गया, अपने स्वभाव को भूल गया। समझ में आया ना? ऐसा इसीलिए हम इस भावों में, भव के भावों में लटके पड़े हैं, है ना। वो अपना वो तोता की तरह, वो नलिनी पे है ना, नलिनी है ना, ऐसा ही कीर मरकट सी गहले अनंत। हाँ, वो नलिनी, वो शिकारी वो तोते को पकड़ने के लिए एक नलिनी यानी नली पाइप, एक डोरी पे पाइप को चढ़ा देता है कि घूमते रहे, घूम सकता है उस पर कोई बैठे, और फिर वहाँ तोता आके बैठता है, कुछ प्रलोभन से बुलाते हैं, बैठता है। जैसे बैठता है वो नली घूमती है तो वो उल्टा पग से लटक जाता है, वहाँ पकड़ लेता है। तो मेरे वहाँ एक कवि का ये भाव है, वहाँ प्रश्न ये है कि अगर वो उड़ जावे, वहाँ उड़े अथवा वो पग को छोड़े, समझ लो छोड़े, बंधन जो है ना पकड़ लिया, वो छोड़े तो उड़ जाएगा कि पड़ जाएगा, गिर जाएगा, है ना। अगर वो छोड़ देता है, वो पैर से पकड़ लिया नलिनी, अगर वो छोड़ देता है तो पड़े कि उड़े? समझ में आया ना? तो क्यों नहीं छोड़ता? देखो उसके उड़ने का स्वभाव सहज है, बाय डिफॉल्ट। अगर छोड़े तो गारंटी से उड़ेगा। समझ में आया ना? मेरे भूल गया है, क्या भूल गया है? उड़ने का स्वभाव मेरा है वो भूल गया, उड़ने का स्वभाव चला नहीं गया। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अपना जो स्वभाव है ना, उसका अभाव नहीं हुआ मगर वहाँ एंगेज हो गया। एक पर्याय में राग आदि को स्वभाव मानकर लटक गया नहीं, उसके पीछे पड़ा रहा, तो ये स्वभाव को चूक गया। मैं कह रहा हूँ कि देखो हमें भय लगता है कि राग आदि की पूर्ति नहीं करें, कि बाल बच्चों के प्रति हमें राग आता है, उसमें हम अगर ये नहीं करें तो ऐसा लगता है कि क्या होगा। मुझे बोलो, मुझे बताओ कि क्या होगा में ये प्रश्न सही है? जो तुम चाहते हो कि उसका परिणमन नहीं होगा, अरे जैसा होना है वैसा होगा ना। हर पदार्थ परिणमनशील है, हर संयोग का वियोग और वापस संयोग वो सब होता ही है। मोक्ष जाने वाले मोक्ष जाते हैं, संसार में रखड़ने वाले रखड़ते हैं। ये तो हमें लगता है कि हम दुकान में नहीं जाएंगे, हमें गृहस्थी को नहीं देखेंगे तो घर का क्या होगा, नहीं चलेगी क्या? यानी इतने बड़ा प्रधान आए और चले गए तो भारत देश नहीं चला क्या? मगर उस समय तो ऐसा लगता है ना। अभी कभी ऐसा कोई बता रहा था कि वैसे मोदी जी ही एक प्रॉपर आदमी है, प्रॉपर सज्जन व्यक्ति है, अगर वो चला जाए तो फिर भारत का क्या होगा? तो ये कह रहा हूँ मैं। वो पोपट ने वो बोला, वो तोता है ना, उड़ जावे, अगर वो छोड़े तो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, मगर वो छोड़ता नहीं है। ऐसे ही ये लटका है, वो छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि उसे अपना स्थान, अपना भगवान आत्मा की जहाँ वास्तव में वो बाहर गया ही नहीं है और उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो जानने देखने रूप तेरा वो है ना सहज स्वभाव है, वो वहाँ अगर वो ध्यान नहीं देता, हमें ऐसा लगता है कि हम ये सब सोचना विचारना सब छोड़ देंगे हमने गृहस्थी के बारे में, तो कैसे चलेगी? है ना। बस इसीलिए हम अपने पास नहीं लिखा गुरुदेव जी पहली पंक्ति में के तारी पर्याय त्या जाती नहीं प्रभु तू तो पूर्णानंदो नाथ छेने लिखा। प्रभु तू तो पूर्णानंदो नाथ छोने त्या तारी पर्याय जाती नहीं। केम जाती नहीं? क्योंकि तूने ऐसी चीज़ बाहर में आनंद मान के पकड़ी है ना, अर्थात तो तूने कर्तव्य मान के पकड़ी है। तुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा, है ना, ये संबंधी में छोड़ दूंगा तो क्या होगा? समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। देखो एक बार जब मैं ऐसा ले रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि भाई ये जो आप कह रहे हो, सब छोड़ बोलने की बात कर रहे हो, उद्देश्य तो तुरंत कहते, सुनो यहाँ, उद्देश्य तो कहते हैं कि छूटा ही है, छोड़ने की क्या बात है? तूने मान्यता में पकड़ा है, तूने अपना मानना है, तूने अपना कर्तव्य में तू मानकर करता है, वो सब छोड़ दे। सुनना तो
किसी ने प्रश्न कहा कि किया कि ये सब छोड़ दे, आप जो कह रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी है, ये जो कर्तव्य है बच्चों के प्रति जो भी है हमारा, ये छोड़ देवे तो फिर ये सब चलेगा कैसे संसार। एक तो ये तो कहते हैं कि तेरे बिना भी संसार चला था और चलेगा ही। फिर इसने दूसरा प्रश्न किया, ठीक है साहब ये बात बराबर है, मगर ये सब छोड़ने का तो तब संभव है कि जब हम मुनि बन जाए, समझ आया ना। तो तब मैंने तुरंत जवाब दिया कि ये जो शास्त्र है ना, ये मुनि कैसे बना जाए, अतः मुनि बनने की के लिए ही ये शास्त्र लिखे गए हैं। तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चले उसके लिए शास्त्र नहीं। तो तुम जब भी यहाँ आते हो तो मुनि बनकर मोक्ष जाने की के उद्देश्य से ही शास्त्र के पास आना। बाकी तुम खाली पढ़ने के लिए आए हो तो तुम्हें तो ये बात सुननी पड़ेगी, भारी पड़ेगी। अगर तुम्हें नहीं मानोगे तो भी वहाँ तो पदार्थों का परिणमन तो स्वतंत्र है, तुम्हारे चलाने से कोई नहीं चलता और किसी के चलाने से तुम नहीं चलते, और बाहर में सब कुछ चलता है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपना ज्ञान स्वभाव जो हर हमेशा चलता है, हमेशा त्रिकाल चलान में रहता है, समझ में आया कि नहीं। तो अगर वहाँ तुम स्वरूप में नहीं जाते हो तो हर समय तुम्हें संसार का चलान कटेगा, गारंटी से, समझ में आया कि नहीं। तो ये कह रहे, देखो गजब की बात, देखो हाँ कहाँ आए, हाँ देखो, दिगंबर संतो कहे छे प्रभु तू पूर्णानंदनो नाथ છો ને, એ તારી પર્યાય ત્યાં જાતી નથી, તેથી તારી પર્યાયમાં રાગને પોતાનું કરે છે, એ સંસાર है। देखो पहले शुभाशुभ भाव को लिया था, अभी यहाँ ज्ञान, चाहे तो 11 अंगना ज्ञान કર્યા હોય है અને पंच महाव्रत ચોખ્ખા निर्मूल પાડતો હોય, એને માટે કરેલું ભોજન પ્રાણ જાય તું પણ ન લે, इतना सब पालता हो, પણ એ બધી રાગની ક્રિયા છે, ખ્યાલ है ना। ये कह रहे देखो एक बात समझो कि ये सब क्रियाएं करे, बाह्य में क्रिया हो उसके जीवन में और परिणाम भी मंद हो, कोई बात नहीं है उसमें, कोई निषेध नहीं है, मगर आत्मा की दृष्टि करने का प्रयोजन नहीं हो। वो ऐसा माहौल तैयार करके स्वभाव के पास वितराग रहे, स्वभाव के पास जाना यानी वितराग रहने का प्रयोजन नहीं हो। स्वभाव पे दृष्टि करना यानी वितरागता को उपाधि करना, इस स्वभाव के पास जाना यानी वितराग रहने का प्रयोजन अगर नहीं हो तो कहते हैं कि बाहर का तेरा सारा व्यवहार ये पाल कर भी समाज में मजाक बनकर रह जाता है, समझ आया कि नहीं। तो ये तुम देखना घरों में ये परिस्थिति बनती है, जो जो नियम करते हो तुम्हारे लेवल में, जो भी करते हो गृहस्थ जीवन में जो भी करते हो, रविवार का एकासन करते हो या फिर जो रात्रि भोजन का त्याग तो सबको है, सब करते हो, और भी तुम 10 लक्षण पर्व में और थोड़े और तप आदि कर लेते हो जो भी। तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सारे बाह्य निवृत्ति, व्रत यानी विरक्ति, बाह्य से विरक्ति वैराग्य, बाह्य कार्यों से, अगर ये तुम्हारे वितरागता होने का प्रयोजन नहीं हो, राग मिटाने का प्रयोजन नहीं हो, राग की दृष्टि मिटाने का प्रयोजन नहीं हो, सुनना, तो वह जीव घर में, कुटुंब में, वास्तव में वह एक मजाक बनकर रह जाता है, क्योंकि वितराग बनने का तुम्हारा प्रयोजन नहीं है। और तुम्हें वो राग जैसे मंद किया अथवा मंद हुआ तो बाह्य की कार्यों की विरक्ति करके तुम्हें वेदज्ञान करने के लिए लगाना था ध्यान, तो तुमने उसी को कोई नोटिस करता है कि नहीं करता है। मैं जो नियम करता हूँ तो किसी को समाज में पता है कि नहीं है ना, बाल बच्चों को ये पता है कि नहीं है कि भाई देखो मैं स्वाध्याय करता हूँ, कैसे भी पढ़ता हूँ, मैं प्रवचन सुनता हूँ, तो इसी में ये उपयोग लगाता है ना। और गृहस्थ जीवन में ऐसा सड़ंग उपयोग तो बनता नहीं। हर अंतर्मुहूर्त में अंदर जाने का पुरुषार्थ तो बुरी अवस्था में होता है। यहाँ सम्यक दृष्टि भी हो तो भी ये वो है ना, इतना अंदर में उपयोग रहने का अभ्यास नहीं है, मगर ये इसी को ये बाह्य की जो विरक्ति है ना उसी को ही कुछ मान लेता है, और वितराग होने का उसे पता ही नहीं है, और वितराग होने का प्रयोजन ही नहीं है, तो एक शरीर का तो उपयोग रहेगा नहीं। तो इतना अंदर में ये होता है, कभी टीवी चालू कर दिया तो वो गलती महसूस करता है, कभी ये देख लिया तो उसे ऐसा लगता है कि देखो स्वभाव में जाने के लिए ये गलती महसूस होना वो तो क्वालिटी है, मगर हाँ कोई देखे
तो अच्छा नहीं लगता है ना। हम तो धार्मिक का लेबल लेके बैठे हैं, तो ये कोई देखे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा मानकर तुम गलती महसूस करो तो समझ लेना कि दिल्ली दूर है, विपरीत दिशा में है, ये समझ लेना। ये कह रहे हैं प्राण जाए पुण्य विचिन्न न जाए, क्या कहते देखो, ये नहीं है भोजन प्राण जाए तो પણ ન લે, પણ એ બધી રાગની ક્રિયા છે અને એ રાગને પોતાના ઉપયોગમાં લાવે છે। ને उपयोग में लाने की विधि है, राग को उपयोग में लाने की पद्धति ये है, विधि बताना नहीं है, ये पद्धति है उसकी। कोई कहे कि राग में उपयोग में राग लाने की बात यही है ना, तुम राग को ही मेंटेन करते हो। हम उस शुभ भाव को ही, पुण्य प्रवृत्ति को ही मेंटेन करने में जीवन हमारा लग जाता है। हल में आया कि नहीं, मेंटेन करने बोल रहा हूँ, मेंटेन करते हैं। मेंटेन का अर्थ कि ये दुनिया को लगे कि हम धार्मिक है, ये मेंटेन करना। हम तो पूरे दिन बस स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करते हो तो वितराग होने का प्रयोजन है कि नहीं, राग की दृष्टि छोड़ने का प्रयोजन है कि नहीं, तो उसकी निशानी जीवन में दिखे कि नहीं, ऐसा। तो तुम वो जो हम पूरे दिन पढ़ते हैं वो ही इस दुनिया को दिखाना है, वो ही किसी की दृष्टि में आवे, वो तुम्हारा प्रयोजन है। तो ये कह रहे हैं कि ये राग ने पोताना उपयोग में लाव्या कहवाय। राग में उपयोग में राग की प्रधानता रही, समझ में आया कि नहीं। पुण्य की ही रुचि पोषता है, अर्थात तो स्वभाव की रुचि है ही नहीं। ये कह रहे हैं आप, जरा ध्यान देना इसमें। भगवान ने उपयोग में न लावता, उपयोग में राग ने लावो है ने। त्रण लोकना नाथ बादशाह परमात्मा એને પર્યાયમાં ન પધરાવતા, એ પર્યાયમાં તે રાગને પધરાવ્યો है ना, इसकी प्रतिष्ठा करी। आखिरकार तो दृष्टि तो तेरी राग पे है। मैं 4 घंटा पढ़ता हूँ, मैं 6 घंटा पढ़ता हूँ, मैं इतने प्रवचन सुनता हूँ, मैं ये करता हूँ, समझ में आया कि नहीं। तो ये तुम तो ज्ञाता रहता जानने देखने के स्वभाव वाले हो। अरे ये जो तुम करते हो वो राग आया है, ये पुण्य परिणाम है, और तुम रुचि बढ़ाते हो उसकी, समझा ना। उसका निषेध नहीं है, वो जीवन में आएगा अपने काल में, ऐसा है। तो फिर क्या हम दुकान में जाते हैं? तो दुकान में जाने की बात नहीं थी, वितराग होने की बात थी। तो आप पुण्य की उपाधि बुद्धि जब तक हो तब तक काम आगे नहीं बढ़ता है ना, ऐसा है। देखो दुकान मकान में जाना, वो दुकान में व्यवहार में जाना, वो करते हुए लगता है हमें पहले तो वहाँ वो बड़ी भूल तो है। कभी ऐसा लगा तुम बैग लेके जाते हो, ऑफिस में जाते हो, या फिर कोई व्यवहार में शादी आदि में जाते हो, तो हम पाप करने जा रहे हैं ऐसा लगता है नहीं? समझ में आया कि नहीं? ऐसा लगता ही नहीं। हमें तो लगता है कि यही तो जीवन है, ये तो पहले भूल होगी। अभी थोड़ा सा निवृत्त हो गया, उम्र हो गई, अब बच्चों ने घर पे बिठा दिया, अब ये है वो है, तो अब क्या करने लगे? स्वाध्याय करने लगे, पढ़ने लगे, सुबह से पूजाएं करने लगे। ठीक है ना, इसमें उपयोग लगना मेरा निषेध नहीं है। मेरे यहाँ ये कहते हैं कि उपयोग में राग की प्रधानता ही रही हो, अगर वहाँ वितराग होने का प्रयोजन नहीं हो, और वो सब करते हुए वो करने के पीछे उद्देश्य था कि ऐसा मानस बने और विज्ञान करे और ये राग की रुचि छूटे, समझ में आए कि नहीं। तो वो अगर नहीं करते हैं, अगर उसी में वो, आप कैसे कह रहे हो कि उसी में रुचि है? तो आपको कोई जाने उसी में रस है, आपको जाने उसमें रस नहीं है, और आप जानते हो तो राग आदि के भाव को अपना मान के जानते हो, तो इसका नाम है अपना मान के आने। उसी की मुख्यता रहती है जीवन में, है ना, उससे अपना मूल्यांकन करते हो। तुम्हें 2-4 लोगों के विरुद्ध में कंपटीशन लगती है कि भाई इससे तो मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो वही करते हैं, है ना। बहू को लगता है सासू कुछ नहीं करते, सासू को लगता है कि बहू कुछ नहीं करती, समझ में आया कि नहीं। ये मतलब ऐसा ही है, मतलब तुम्हारा स्वाध्याय बहुत बढ़ गया हो तो लगे कि सासू और वो सब तो कुछ स्वाध्याय नहीं करते, और साधु स्वाध्याय बहुत करती हो तो ऐसा लगता है कि बहू भी स्वाध्याय नहीं करती। देखो स्वाध्याय करने की प्रेरणा देना अच्छी बात है, मगर स्वयं स्वाध्याय करते हैं उसके अगेंस्ट में अगर तुम्हारा ये सोचना बनता हो, सुनना, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और इसके कारण यहाँ इसकी तुमने प्रतिष्ठा कर दी। आज गुरुदेव जी कहते हैं कि तुमने प्रतिष्ठा कर दी राग की, उसमें दृष्टि रखी। ये देखो लिखा है, बहु काम आकरू भाई जगत में प्रवाह अत्यारे एवो चाल्यो छे कि क्रियाकांड ने बहारनु जाणपणुं सुनना वाचन सब ले लिया, पढ़ना ने आ पढ़ी में लेवी ने आ लेवू ने आ लेवू, है ना। बस इसी में एक राजकोट का उदाहरण देते हैं। राजकोट में ओलो भाई कहतो हतो
કે 8 પડીમાં લઈને બેઠા છીએ અને 11 પડીમાં વિના અમારો आदर नहीं था, आए ना, आ गए ना। 8वीं प्रतिभा वाले तक तो कोई पूछता ही नहीं, अभी समाज का ध्यान ही नहीं जाता, हमारा कोई आदर ही नहीं करता। 11वीं प्रतिमा ले लूँ साहब, छुल्लक इलक बन जाओ तो ऐसा लगे कि कोई दूसरे से अलग लगो, ऐसा है ना। यहाँ कहते हैं कि वो तेरा वेश है, ऐसा है, स्वांग है ने। हमारे वो आदर नहीं था माटे 11 लेवी पड़શે। गुरुदेव सिंह कहते कहो अरे भगवान तू શું કરે છે, है ना, ये है। ऐसा है, देखो ऐसा कहते हैं कि बहार में तो બધું फेरवे, कपड़ा फेरवी दीदा है ना, बदल दिए यानी कपड़े छोड़ दिए, ये सब फेरवा है ना। तो उसको लगता है कि कुछ मैंने किया, पर अभिप्राय ने न फेरे, ये वो मूल बात है ना। तो अगर अभिप्राय को नहीं फेरवे तो ये अधर्म ही है ना। तुम 4 का 6 घंटा बढ़ा दो, बढ़ने में क्या बढ़ाया, और धर्म में बढ़ो, धर्म को बढ़ाओ, तो उसने क्या बढ़ाया, 4 घंटे का 6 घंटा कर दिया, 8 घंटा स्वाध्याय कर दिया। तो बढ़ाने का अर्थ ये है कि दृष्टि बदलो, अभिप्राय फरा कि नहीं फिरा। अगर अभिप्राय न फेरवे तो ये धर्मनी क्रिया, ये पुण्यनी क्रिया ने धर्मनी क्रिया मानीने अधर्म करे छे, मिथ्यात्व करे छे। ऐसा भाई ये तो है ना, कोई ऐसा काल आ गया हुंडापसरणी काल कि ये घर घर में जाके जिनवाणी ने जगाने में निमित्त बन गई। गजब की बात है, गुरुदेव का उपकार बहुत है, अनंत उपकार। समझ लो कि साक्षात तीर्थंकर आ गए घर घर जाके भगवान आत्मा छो, अपने घर में वही से बात उठती है सुबह से, आए कि नहीं सबके घर में। देखो अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर मैं कल भावार्थ प्रारंभ करूँगा। અહીં પરમાત્મા છેલ્લે કહે છે બંધનું કારણ જે ચિકાસ છે ને, ચિકાસ છે તે છે બંધનું કારણ કે ચિકાસ, इसमें फिसल जाना, धूળ નહીં, હથિયાર નહીં, ઇન્દ્રિયો નહીં, સચિત અચિત ઘાત નહીં, હે ને। એમ ધર્માત્મા માને મુનિ છે ને, સમિતિમાં ચાલનારને સચિત અચિતનો ઘાત થવા છતાં તેને બંધ નથી, તેનો એને બંધ નથી। કેમ? એમ જે આત્માના ઉપયોગમાં ભગવાનને नहीं લાવતા। देखो ये सचित अचित का घात आ गया, वो पूरा याद किया इन्होंने कि उसका घात के कारण जो हो रहा है उसके लिए बंद नहीं होता। बंद तो है ना, रागादि भाव हो तो ही होगा। समझ में आया कि नहीं? तेल वर्धन किया हो तो बंद होता है, नहीं किया हो तो नहीं होता। एक क्रियाओं से बंद नहीं होता, बात वही ले आए, है ना। उपयोग में भगवान ने नहीं लावता, हाँ पोताना उपयोग में भगवान की प्रतिष्ठा नहीं करता। अंत में भी ये बात छोड़ते नहीं, राग ने पोतानो मानीने प्रतिष्ठा करे छे, ते मिथ्या दृष्टि संसार ने વધારે છે, है ना, है ना। यहाँ कोई भागचंद जी करके श्रोता होगा तो कहते भागचंद जी आ माल छे, ये माल है, आने मुख्य बात समझ में आया ना। राग में पोतानो मानीने प्रतिष्ठा करे छे तो मिथ्या दृष्टि ने संसार વધતો ચાલે। અહીંયા કહે અરે રે સાંભળવા મળે નહીં, શું કરે? अब सुनना, थोड़ा वैराग्य। વખત ચાલ્યો જાય છે ભાઈ, મહિનો સમય જે જાય છે ને એ મૃત્યુની સમીપ જાય છે, ખ્યાલ આવ્યો? મૃત્યુ નક્કી છે, જે સમયે દેહ છૂટવાનું છે તે નક્કી છે, એમાં કંઈ આગળ પાછો થવાનું નથી। કાળ ચાલ્યો જાય છે, એમાં જો સમજણ જ્ઞાનનો દોરો ન પરોવ્યો, ये काल देखो तुम्हें लगता है कि हमारा जीवन सब स्वाध्याय में जा रहा है, तो यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर तुमने राग की प्रतिष्ठा कर ली है तो ये कहते हैं कि ज्ञान में ये लख्यू ने समझण ज्ञाननो दोरो न परोव्यो तो वक्त चाल्यो जाए छे, यानी अवसर चला जा रहा है। दूरा विनानी सोय खोवाई जैसे, दूरो समझा धागो वैसा है, और दूरा बिना धागे की जो सोय कहीं में भूल जाती है, ऐसे ये हमें अपने ज्ञान को अपने में समर्पित नहीं किया तो 4 गति में रखड़ने के लिए ज्ञान चला जाता है, ज्ञान यानी ज्ञान आत्मा चला जाता है। इस प्रकार से रखड़ना कहो, बंध का कारण कहो, है ना। ये कौन है बंध का कारण? उपयोग में रागनी प्रमुखता, ये ज बंधनु कारण छे। रागनी प्रमुखता का अर्थ है क्यों हुआ? क्योंकि दृष्टि में ज्या प्रभु छे ने, भगवान प्रभु छे एने दृष्टि में न लीधो, એટલા માટે आ उपयोग में रागनी प्रमुखता रही छे। तो ये सब हमें ये बंध का कारण को जानकर और क्यों बंध के कारण पे हम आए हैं
स्वभाव को नहीं पहचाना, इसलिए એને આ પ્રભુ હું છું એને જાણ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મા બિરાજે છે એને તું પૂર્ણાનંદનો નાથ છો ને पर्यायના तरफ કેમ जाती નથી? तुझे आनंद में कोई गलत फहमी हो गई है कि बाहर आनंद मिलता है? तुझे मोह ने भमाया है, अब तेरे पास वेद ज्ञान करने का अवसर आया है, जाग ले, है ना। इस प्रकार से प्रेरणा भी देते हैं। कल भावार्थ और आचार्य जयसिंह देव की टीका पे थोड़ा स्वाध्याय होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप